भाव के, सड़ाहट से बच सकते हो। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। इसीलिए केवल ये काफी नहीं है पास्टर जी, बोलो मेरा एक दायित्व है, आपको स्वयं प्रतिज्ञाओं को अपने लिए और अपने परिवार के लिए पकड़ना सीखना पड़ेगा। आमीन। आप हमेशा किसी और के विश्वास में जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं और मेरा परिवार हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे लिए करी है वो मैं हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करता हूं। आप जानते हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए करी है, जो पहले से उसने हाँ कर दिया है, वो उसको ना नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर ली है तो पकड़ लो उसको, वो आपकी है, आपके परिवार की है, आपके आने वाली जेनरेशंस की है। आमीन। मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रतिज्ञा पकड़ी थी, एफिसियों 1:3। एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने कर्जों से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला और एक ब्लेस लाई थी। केवल एक प्रतिज्ञा काफी है, और उस प्रतिज्ञा की वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चे कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। अब एक प्रतिज्ञा ने कमी घटी को मेरे पूरे खानदान से हमेशा के लिए आउट कर दिया यीशु के नाम में। एक प्रतिज्ञा काफी है। मैंने कहा एक प्रतिज्ञा काफी है। आमीन। पकड़ लो, पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीखना है। आमीन। कई विश्वासी भीख मांग रहे हैं, ओ प्रभु दे दे, प्रभु क्यों नहीं देता, दे दे। प्रभु कह रहा है प्रतिज्ञा दे दी है, पकड़ ले, ग्रहण कर, कब्जा कर, विश्वास कर जो मैंने तेरे को दिया है। रिसीव व्हाट बिलोंग्स टू यू, पोजेस व्हाट बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया, बेटे और बेटियों को बुलाया है। बेटे और बेटी भीख नहीं मांगते। उसका वचन कहता है मुझे स्मरण दिलाओ कि मैंने क्या बोला था तुम्हें। और इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे घर पे मेरी बेटी एलियाना। अगर मैंने उसको एक प्रतिज्ञा कर दी कि हम लोग जाएंगे आपको लेकर अम्यूजमेंट पार्क या कहीं भी, पापा कब जा रहे हैं, कब जाएंगे, कितनी देर में जाएंगे, इस मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, हाँ ट्यूसडे को जाएंगे। ट्यूसडे को सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के पापा आज हम जा रहे हैं। कब जाएंगे? 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, आप ले जा रहे हो ना मुझे। शी कीप्स रिमाइंडिंग। ऐसे ही बन जाओ परमेश्वर के सामने। प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अब तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारी को ले लिया, तूने हमारे रोगों को सह लिया, और यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं जो तेरा वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। मैं मजाक में इस बात को कहता हूँ, एक दृष्टांत है एक विधवा का प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो बार बार एक व्यक्ति के पास जाती थी, मेरा न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर। तो मैं मजाक करके कहता हूँ वो विधवा परसिस्टेंस एलियाना से सीखी थी। आमीन। मगर मैं जब उसको देखता हूँ ऐसे तो मुझे लगता है प्रभु ऐसे ही हमें भी होना है। अगर प्रतिज्ञा लिखी है पकड़ लो उसको। शैतान डाउट करने की कोशिश करे, शैतान क्या कुछ नहीं होगा, बोलो कार्नल माइंड तो बंद हो, लिखा है होगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं अड़िग रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डाउट नहीं करूंगा। वह परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं। आमीन। इसीलिए कितने विश्वासी हैं आज जो लेना नहीं सीखे हैं परमेश्वर से, ग्रहण करना नहीं सीखे, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। हमारा भीख मांगना प्रसन्न नहीं करता परमेश्वर को। बाइबल कहती है हमारा विश्वास प्रसन्न करता है उसे।
इब्राहिम ने भीख नहीं मांगी, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा करी, इब्राहिम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और बाइबल कहती है ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, वो अड़िग रहा परमेश्वर की प्रतिज्ञा से, बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। उसने कहा जिसने प्रतिज्ञा करी है वो उसको पूरा भी करेगा। जिसने आपके और आपके बच्चों के लिए प्रतिज्ञा करी है वो उसको पूरा भी करेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हमारा एक ही काम है, हमें विश्वास करना है और अंगीकार करना है और अड़िग रहना है। डाउट को जगह नहीं देनी, होगा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है दो चिता जो मनुष्य है उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। पता नहीं होगा नहीं होगा। एक प्रतिज्ञा पकड़ लो, मनन करो जब तक आपके अंदर न चली जाए। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। तो अब मैं आपको बता रहा हूं एक प्रतिज्ञा जो उसका वचन कहता है। क्या कह रहा है वो? मैं उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। सो लॉन्ग लाइफ इज नॉट समथिंग दैट यू अचीव, लॉन्ग लाइफ इज समथिंग दैट यू रिसीव। दीर्घ आयु वो नहीं है जो आप अपनी मेहनत से करते हो। कई लोगों ने आज क्या किया है, और मेरे हार्ट को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक मूवमेंट चल रहा है जो बहुत ही एक्सट्रीम में जा चुका है। लोगों ने अपने डाइट को परमेश्वर बना लिया है। अच्छा खाओ मगर अपनी डाइट को परमेश्वर मत बनाओ। आपका खाना आपका परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपका खाना आपको दीर्घ आयु नहीं देगा, आपका परमेश्वर आपको दीर्घ आयु देगा। उसने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस की पुस्तक में कि आने वाले समय में ऐसी शिक्षाएं आएंगी जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा होगी, जो खाने पीने से लोगों को रोकेगी। अब ये मत खाओ, अब ये भी मत खाओ, अब ब्रेड भी मत खाओ, अब दूध भी मत पियो, अब पनीर भी मत खाओ, अब नॉन वेज मत खाओ, अब क्या खाओ? कुछ भी मत खाओ। हवा खाओ, हवा में भी पोल्यूशन है, वो भी मत खाओ। यीशु ने कहा जो तुम्हारे सामने आए प्रार्थना करो और खाओ। मगर क्या होता है, आपका जो रीजनिंग वाला माइंड है, जो आज बहुत समझदार हो गया है एजुकेशन पाके, वो क्या करने लग जाता है? परमेश्वर के वचन पे डाउट करने लगता है। अरे यार ये क्या बात हुई? यीशु मसीह ने कहा कुछ भी खाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा कुछ भी खाओ। उसने कहा प्रार्थना शुद्ध कर देगी उस भोजन को। अब क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे इस समय में? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर है कोई तो यही इंडस्ट्री है। गूगल में जाओ और लिखो कॉफी पीने के 10 फायदे, 10 फायदे आएंगे। बोले कॉफी पीने के 10 नुकसान, 10 नुकसान आएंगे। वीडियो आएगा कॉफी पियोगे कैंसर हो जाएगा। लोग कहेंगे कॉफी पियोगे कैंसर ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? दूध नहीं पीना, बचपन से सुना था, मम्मी पापा कहते थे दूध पियो, अब आया दूध नहीं पीना। सो लोग अब बन गए, बाइबल कहती है जिसका विश्वास कम है वो घास फूस खाता है, जिसका विश्वास ज्यादा है वो नॉनवेज खाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। आपका विवेक आपको दोष लगाता है मत खाओ, मगर जो खाता है उस पर भी दोष मत लगाओ। हम नहीं दोष लगा रहे अगर आप घास फूस खा रहे हो, हम पे दोष मत लगाओ। अगर आप यीशु मसीह के समय में होते और जब उसने मछली को मल्टीप्लाई किया रोटी को, तो आप बताए प्रभु मैं वेजिटेरियन केवल रोटी खाऊं, तो रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ। मगर एक दिन मैं मनन कर रहा था इस वचन में, मैंने सोचा प्रभु यीशु मसीह क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है, उसने सोचा ही नहीं वेजिटेरियन के लिए।
उसने मछली और पनीर नहीं बनाया, केवल मछली बनाई। सो जो इस और क्यों लोग आज क्यों डाइट अच्छी खाओ, प्लीज मेरे को गलत मत समझो, डाइट अच्छी खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके हम जहर खा लें, डाइट अच्छी खाओ, मगर आपकी डाइट आपको दीर्घायु नहीं देती। अभी रिसेंटली कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन बन गए थे और जो केवल दूध नहीं पीते थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल अब वो उस पे चले गए, केवल फ्रूट्स खाएंगे, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। कितने लोग हैं जिनकी, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने क्या कहा, किसी मूर्ति को अपने सामने मत रखना। और मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, लोग अपने खाने को भी अपना आइडल बना सकते हैं। योर फूड कैन बिकम योर आइडल। आपका खाना भी आपका आइडल बन सकता है। यस, अच्छा खाओ, मगर जानो एक बात बोलूं, काफी मुझे सिग्नल आ रहे हैं इधर उधर से, आत्मा में मैं सेंस कर लेता हूं। जो आपकी अच्छी डाइट है वो आपको फिट रख सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट लगते हैं बाहर से, 6 पैक दम, मतलब डोले सब कुछ, और जो बीमारी में समय से पहले चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मगर लंबा जिए, क्योंकि स्वास्थ्य परमेश्वर की तरफ से आशीष है।